एवरीवन, मैं हूँ एक नया यूट्यूबर और मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया ताकि मैं साइंस से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आप सबके बीच ला सकूं। वैसे आज की ये वीडियो तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर होने वाली है जिसे आप पूरा देखें और एंड में एक नॉर्मल हमारा डेली डे लाइफ का फैक्ट होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि ये हमारी खूबसूरत सा अर्थ है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? ये स्पेस, ये तारे, ये सितारे, ये कहाँ से बनने चालू हुए होंगे? तो चलिए चलते हैं समय में पीछे, और बहुत पीछे, जब कुछ भी नहीं था, जब टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब की दुनिया में चलते हैं हम। दरअसल बात सन 1927 की है। जॉर्ज लेविटियर नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें एक थ्योरी दिया जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग, पर वे इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए अच्छे से। उसके जस्ट 2 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, एडविन हबल। उन्होंने इस पूरी थ्योरी को पूरी तरह से पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बिग बैंग है क्या? इसे समझने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसका डेफिनेशन देखते हैं। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मैटर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू करंट कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी। ये हो सकता है हमारा डेफिनेशन बिग बैंग का। चलिए चलते हैं समय में बहुत पीछे। ये बात है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले की, जब सब कुछ नहीं था, सब कुछ बस एक छोटे से परमाणु में था जिसे हम कहते हैं एटम। अब ये आप सोच रहे होंगे ये एटम बड़ा भला इतने बड़ी चीज को कैसे बना सकता है? तो अब समझते हैं। 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से मीन्स करोड़थ पार्ट ऑफ अ सेकेंड में एक ब्लास्ट हुआ उस एटम में। पता नहीं इसके रीजंस तो साइंटिस्ट ने नहीं दिए कि ये ब्लास्ट किस कारण हुआ, पर ये करोड़वें पार्ट में एक ब्लास्ट हुआ उस परमाणु में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज किया। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी दिखती थी। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। इससे प्योर कहीं एनर्जी आज तक बनी ही नहीं है। यही थी वो, और इसने जन्म दिया स्पेस को। अब इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। जब ये एनर्जी ठंडी होने लगी, यहाँ पर बहुत सारे मैटर्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, बहुत सारे बेसिक चीज़ों का बनना चालू हो गया। तभी 2 मेन बेसिक चीज़ आए हमारे सामने। पहला था मैटर और दूसरा था एंटी मैटर। जैसा कि हम जानते ही हैं कि मैटर ही विपरीत है एंटी मैटर का, और एंटी मैटर ही विपरीत है मैटर का। तब ये जाहिर सी बात है कि जब भी ये कोलाइड करेंगे, एक बहुत बड़ा विस्फोट करेंगे, और ये एक दूसरे को ख़त्म करते थे। ये कोलाइड करते थे, टकराते थे और एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर्स का अमाउंट ज़्यादा था। जी हाँ, मैटर्स का अमाउंट ज़्यादा था, जिसके कारण आज हमारी ये दुनिया बनी। इन मैटर्स ने एक फोर्स को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इस फोर्स के कारण सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने लगे। सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक लार्जर सा ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं। जब उस ऑब्जेक्ट में एक टेम्परेचर आता था, एक सर्टेन टेम्परेचर जो होता था करोड़ डिग्री सेल्सियस का, तब वहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसे हम आज न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। अब इस प्रोसेस के कारण उस समय पहला तारा अस्तित्व में आया। इस तारे ने सबकी उम्मीद बढ़ा दी। अब चलते हैं इस तारे के जन्म के बाद की कहानी जानने। जब इस तारे ने जन्म लिया, उसके बाद इसी तरह 100, 200, 300, हजारों, लाखों सालों में बहुत सारे तारे जन्म लेने लगे। अब इन तारों में एक खूबसूरती थी और इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अभी भी यहाँ पर रहने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं था। अभी तो बस शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ। ये जो 1-2 तारे
एक दूसरे से जब ओल्ड होने लगे तो एक दूसरे को ख़त्म करने लगे। फिर ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये सब एनर्जी रिलीज़ करते 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 एक टाइम आ गया कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूरा स्पेस तारों से भर गया। और तभी एक चीज़ हुआ जिसे हम कहेंगे ग्रुप में रहना। इन्हीं के कारण ये सब तारे ग्रुप में रहने लगे। ये इनके ग्रुप में रहने से एक चीज़ का निर्माण हुआ जिसे हम कहेंगे गैलेक्सी। जी, इस तरह के तारों से गैलेक्सी बना। गैलेक्सी, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसे ही हम गैलेक्सी कहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े गैलेक्सीज के बीच हमारे एक छोटे से गैलेक्सी में एक छोटे से तारे ने जन्म लेना शुरू किया, जिसने जब बन गया, वो जब पूरी तरह से बन गया तो एक बहुत ज़्यादा विंड ब्लो, हाई फोर्स विंड ब्लो रिलीज़ किया, जिसके कारण उसकी रेंज से जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सब उसकी रेंज से बाहर चले गए। और जो सरवाइव करने लायक थे, जो हैवी लार्ज प्लैनेट्स थे, वही रह गए। इसी गैलेक्सी का नाम था द मिल्की वे। इस गैलेक्सी में एक स्टार जिसने इस पूरे डस्ट पार्टिकल्स को इस गैलेक्सी से बाहर किया, इसकी जब जन्म हुई तब ये बेहद खूबसूरत था। और इसी के कारण इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हेवी प्लैनेट्स जो बच गए थे उनमें वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। और अट्रैक्शन के बाद ये इन्होंने प्लैनेट्स का फॉर्मेशन शुरू किया। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही कॉस्मोलॉजिकल वेव्स, इतने सुंदर, ये गैलेक्सी क्लस्टर्स, ये काफ़ी सुंदर थे। और ये था हमारी सृष्टि का निर्माण होने वाला समय। अभी हमारे धरती पर कुछ नहीं था, ये सिर्फ लावा का पूरी धरती लावा से कनेक्टेड थी। बहुत ही ज़्यादा कॉस्मिक वेव्स ये सब हो रहे थे। यही हुआ। और हमारे धरती जब बहुत सारे वेपर्स रिलीज़ करने लगी तो ये खुद से क्लाउड्स बनाए और हैवी रेन हुई। तभी जाकर आगे इससे का हमारी धरती का एवोल्यूशन हुआ और हम लोग जाने कि हम लोग ने धरती पर जन्म लिया। पहले तो मैमल्स का अस्तित्व नहीं था, बाद में मैमल्स आए, फिर होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस इन्होंने जन्म लिया। अब इस वीडियो में हम इसके बारे में इतना ही जानेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम जानेंगे धरती के पूरे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। अभी के लिए इतना ही। और आज का लास्ट का फैक्ट अब चलिए जानते हैं। आपने कभी ये सोचा कि आपके टीवी के ऊपर, जब आप टीवी देख रहे होते हैं उसके बाद टीवी के ऊपर इतना डस्ट क्यों होता है? ये एक कारण होता है क्योंकि जैसे ही आप टीवी चालू करते हैं वहाँ पे जो वो टीवी का जो स्क्रीन होता है वो चार्ज्ड हो जाता है और उसी के कारण वो अनचार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही और आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम एक नए एपिसोड पे नए चीज़ों के साथ आएंगे। धन्यवाद।